नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। हमने जो सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जो प्रत्येक मॉडल पेपर में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, मगर हम आपको 1 घंटे में 150 क्वेश्चन उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करते हैं और आपका 1 सेकंड का भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। यानी कम समय में अधिक ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, कम समय में अधिक प्रश्न उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सामाजिक विज्ञान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो सेकंड ग्रेड की है, ये कब होने वाली है? दिसंबर में होने वाली है। 21 दिसंबर 2022 को जो परीक्षा होने वाली है, उसका हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज मॉडल पेपर कौन सा है? तो वो है 5 नंबर का। कौन सा नंबर का है? 5 नंबर का। पीछे 4 मॉडल पेपर नहीं देखे तो आपने वो जाकर देख सकते हो। मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहना है सभी को धैर्य बनाकर। इसमें आपको 150 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो प्रथम नंबर क्वेश्चन है कि जो जितने भी सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर ही हमने बनाया। इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा 150 क्वेश्चनों का। प्रथम नंबर क्वेश्चन है कि 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के आरंभ में रूस का जार शासक था। यानी 1917 में जो रूसी बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसी समय रूस का जार शासक कौन था? तो वो था निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर मुख्य सुदूर क्या था? तो मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर क्या था? तो वो था धार्मिक मामलों का मंत्री था। कौन था? धार्मिक मामलों का मंत्री। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका से आगमन के पश्चात भारत में महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस शहर में दी है? तो दक्षिणी अफ्रीका से आगमन के पश्चात भारत में महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस शहर में दी है? तो वो दी है बनारस में। किस में दी है? बनारस में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने कौन सा एक्ट पारित किया? जो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन था, उन्होंने कौन सा एक्ट पारित किया था? वो था भारतीय स्वतंत्रता कानून। कौन सा एक्ट था? भारतीय स्वतंत्रता कानून था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथ क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथ क्या था? चौथ क्या था? तो चौथ था पड़ोसी राज्यों में शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमिकर को क्या कहते हैं? चौथ कर कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथ कर। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साराटोगा के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल को हथियार डालने पड़े? जो सारागोटा का युद्ध हुआ था, उसमें किस अंग्रेज जनरल को हथियार डालने पड़े थे? तो वो जनरल कौन था? अंग्रेज जनरल वो था जनरल बर्गोयने था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाए बर्गोयने। नेक्स्ट है लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CR फॉर्मूला कब प्रस्तावित किया गया? जो CR फॉर्मूला है ये कब प्रस्तावित किया गया था? ये 1944 में प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? 1944 में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने का उद्देश्य था? जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 2 क्रांतिकारी वीर थे, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था। बम फेंकने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य बताना है। तो देखते हैं कौन सा उद्देश्य था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह है पब्लिक सेफ्टी तथा ट्रेड डिस्प्यूट के प्रति विरोध जताना। यानी पब्लिक सेफ्टी तथा ट्रेड डिस्प्यूट के प्रति विरोध जताने उन बम फेंकने का मुख्य उद्देश्य था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों की जेल में अमानवीय दशाओं में सुधार के लिए 64 दिन लगातार अनशन पर बैठे किस क्रांतिकारी की जेल में मृत्यु हो गई? यानी क्रांतिकारियों के जेल में अमानवीय दशा में सुधार के लिए 64 दिन लगातार अनशन पर बैठे किस क्रांतिकारी की जेल में मृत्यु हो गई थी? तो वो क्रांतिकारी कौन था? जतीन दास था। कौन था? जतीन दास था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आज के युग में क्या है? भगत सिंह हर कोई चाहता है, मगर अपने घर में नहीं चाहता है। पड़ोसी के घर में ये सोचे कि भगत सिंह पैदा हो जाए, मगर ये नहीं होता है। खुद कोई भगत सिंह नहीं बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यानी भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो था सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है ये लड़ा गया था, तो ये प्राकृतिक अधिकारों के लिए लड़ा गया था। किसके लिए लड़ा गया था? प्राकृतिक अधिकारों के लिए लड़ा गया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था?
वायुदाब है उसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? वो क्या था? ओटोपोन गेरिक ने। ओटोपोन गेरिक ने वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? केरल में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो चौधरी हरमत अली ने किया था। सॉरी, चौधरी रहमत अली ने किया था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? ये जो 4 घटनाएं दी हुई है इनमें से सबसे बाद में घटना कौन सी घटित हुई थी? तो वही थी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना, ये घटना क्या है? बाद में घटित हुई थी इन 3 के मुकाबले, इन 4 में। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नलिखित दिन प्रभावी हुआ। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ये किस दिन प्रभावी हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मुगल शासक सॉरी किस मुगल शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूरी की? नेक्स्ट है किस मुगल शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूरी की थी? किस मुगल शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूरी की थी? वो था जहांगीर के शासनकाल में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय में मध्ययुगीन भारतीय साहित्य का ऑगस्टाइन युग कहा जाता है? किस मुगल शासन किस मुगल शासक के समय को मध्ययुगीन भारतीय साहित्य का ऑगस्टाइन युग कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक है खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदता है। खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में विस्तृत मुद्रा M3 यूनियन में से किन्हें सम्मिलित किया जाता है? तो जो विस्तृत मुद्रा में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो वो सम्मिलित किया जाता है, देखते हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा 21 में। दोबारा देखते हैं भारत में विस्तृत मुद्रा M3 में निम्न में किन्हें सम्मिलित किया जाता है? तो किसे सम्मिलित किया जाता है? जनता के पास करेंसी को, व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाए को, यह भी सत्य है। व्यापारिक बैंकों के पास समय जमाए को, यह भी सत्य है। रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाए को, यह भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए ब स द सभी सत्य है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य प्रभाव मानव पर पड़ा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य प्रभाव है मानव पर पड़ा था। तो ये शरीर में ऑक्सीजन वहन क्षमता पर पड़ता है। शरीर में ऑक्सीजन वहन क्षमता पर पड़ता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जो गुणनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुदाब की कुल कितनी पेटियां हैं? जो वायुदाब है उसकी कुल कितनी पेटियां हैं? तो उसकी टोटल 7 पेटियां। कितनी है? 7 है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पर्यावरण में अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था स्थित है। भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था स्थित है। तो कहाँ पे है? ये नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना है आंध्र प्रदेश व उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? तो मचकुंड है। कौन सी है? मचकुंड है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप माला से संबंधित रिएक्टर मापक निम्न में से मध्य विस्तृत होती है। मापांक यानी भूकंप माला से संबंधित रिएक्टर मापांक निम्न में से मध्य विस्तृत होती है। तो किस प्रकार होती है? तो ये 0 से 9 तक होती है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 0 से 9 तक। नेक्स्ट है भूगोल को मानव कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करना चाहिए, यह दृष्टिकोण था। भूगोल को मानव कल्याण का मार्ग प्रस्तुत कराना चाहिए, यह दृष्टिकोण था। तो ये किससे संबंधित था? तो देखते हैं 29 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो वो था क्रांतिकारी संप्रदाय का। क्रांतिकारी संप्रदाय का क्या था? भूगोल को मानव कल्याण का मार्ग प्रस्तुत कराना चाहिए था, यह दृष्टिकोण था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर।
निम्नलिखित में से किसने शिकागो स्कूल का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने शिकागो स्कूल का नेतृत्व किया था? वो था चार्ल्स मेरियम ने। किसने किया था? चार्ल्स मेरियम ने किया था। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने राजनीति में मूल्यों के सकारात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? किसने राजनीति को मूल्यों के सकारात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? तो है डेविड ईस्टन है। कौन है? डेविड ईस्टन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल नीनो क्या है? अल नीनो क्या है? तो ये एक समुद्री धारा है। क्या? एक समुद्री धारा है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाख उद्योग सर्वाधिक विकसित है। जो लाख के उद्योग है ये सर्वाधिक विकसित किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। किसमें? झारखंड में है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्न में से कहाँ देश में न्यूनतम लिंगानुपात है? निम्न में से कहाँ देश में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो दमन दीव में क्या है? सबसे कम लिंगानुपात है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का प्रमुख कारण है। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में सूती वस्त्र उद्योगों के प्रमुख कारण क्या था? तो वो है काली मिट्टी मिलने के कारण कपास उत्पादन। काली मिट्टी मिलने के कारण कपास का उत्पादन, यही कारण है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांतों के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांतों के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो वह है प्रत्यक्षवाद। क्या है? प्रत्यक्षवाद है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किसमें है? मिजोरम में है। किसमें? मिजोरम में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की हिमानी झील कौन सी है? भारत की हिमानी झील कौन सी है? वो है सियाचिन झील। कौन सी झील है? सियाचिन झील है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? हिमानी झील है, मतलब बर्फ में जम जाती है, सर्दियों में जम जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्रत है? निम्न में से कौन सा व्रत है? तो वो है भूमध्य रेखा। कौन सा है? भूमध्य रेखा है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, किन्स समर्थक थे? किन्स किसके समर्थक थे? तो ये सरकार हस्तक्षेप नीति के समर्थक थे। सरकारी हस्तक्षेप नीति के क्या थे? किन्स समर्थक थे। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग वहां निर्धारित होती है? किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग वहां निर्धारित होती है? कहाँ निर्धारित होती है? तो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांग वहां निर्धारित होती है कुल मांग कुल पूर्ति, कुल मांग और कुल पूर्ति में निर्धारित होती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, राजस्थान में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है चूरू। चूरू में क्या है? सबसे कम वन पाई जाते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस्र भूमि किसे कहते हैं? उस्र भूमि है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं खारी एवं लवणीय भूमि को क्या कहते हैं? उस्र भूमि कहते हैं। खारी एवं लवणीय भूमि को क्या कहते हैं? उस्र भूमि कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? तो खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, गन्ना एवं चीनी उत्पादन में प्रथम है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर जो उपरोक्त सभी में क्या है? प्रथम है। नेक्स्ट है 45 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो ये 7 देशों से जुड़ी हुई है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाए। कितने देशों से? 7 देशों से। यहाँ स्थलीय सीमा पूछा गया है, प्रश्न में गौर से देख लेना चाहिए। यहाँ ये नहीं पूछा कि भारत की सीमा कितने देशों से जुड़ती है, तो इसमें और हो जाते, कौन कौन से हो जाते? तो वो जो श्रीलंका है और इंडोनेशिया है, ये 2 और हो जाते हैं। नेक्स्ट है, समानता एवं न्यायपूर्ण वितरण के साथ विकास किस योजना का फोकस था? समानता एवं न्यायपूर्ण वितरण के साथ विकास किस योजना का फोकस था? ये 9वीं योजना का फोकस था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका ये फोकस था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? तो वह है नगरीकरण। कौन सा है? नगरीकरण है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवत गीता के अनुसार मुक्त
जीव वह है जिसने त्याग दिया है। भगवत गीता के अनुसार मुक्त जीव वह है जिसने त्याग दिया है। तो जिसने क्या त्याग दिया है? वह इच्छाओं को त्याग दिया है और आसक्तियों को त्याग दिया है। इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग दिया वह क्या है? मुक्त जीव है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए और स सत्य है। नेक्स्ट है 50 नंबर। आय का वह स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सकते हैं उसे है। आय का वह स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सके उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गरीबी की रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबी की रेखा कहते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश है? कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश है? तो वो कौन सा है? वो है चीन है। कौन सा है? चीन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन से है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा मैदान को कितने उप विभागों में बांटा गया है? गंगा मैदान को कितने उप विभागों में बांटा गया है? तो वह 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर। जिन व्यक्तियों में HIV वायरस संक्रमण फैलने का खतरा होता है उन्हें एक समूह कहा जाता है। उस समूह का नाम है। तो उस समूह का क्या नाम है? उसका जोखिमपूर्ण समूह है। क्या नाम है? जोखिमपूर्ण समूह नाम है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार औसत जनसंख्या घनत्व 1 एवं लिंगानुपात है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार औसत जनसंख्या घनत्व एवं लिंगानुपात है। तो कितना है? 324 तो औसत जनसंख्या घनत्व है एवं 933 लिंगानुपात है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 2001 की जनगणना का पूछा है, नहीं कि 2011 का। नेक्स्ट है 57 नंबर। गिफिन वस्तु उस समय को कहते हैं जिसकी मांग। गिफिन वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसकी मांग है, कीमत घटने पर घटती है। कीमत घटने पर घटती है उसे गिफिन वस्तु कहते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है। तो क्या होती है? शून्य होती है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट है 59। राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम के अंतर्गत महत्व नहीं दिया गया है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम के अंतर्गत महत्व नहीं दिया गया है। तो किसे महत्व नहीं दिया गया है? दार्शनिक पक्ष पर महत्व दिया गया है, ऐतिहासिक पक्ष पर भी महत्व दिया गया है, कानूनी पक्ष पर भी महत्व दिया गया है, अंत अनुशासनात्मक पक्ष पर क्या है? महत्व नहीं दिया गया है। तो इसमें ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा। इस पर महत्व नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है संसद सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। संसद सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। तो किसका मत है? कौटिल्य का मत है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का मत है। नेक्स्ट है 61 नंबर। संप्रभुता प्रत्येक प्रजाजन एवं उसके समुदाय पर राज्य की मौलिक निरंकुश तथा असीमित शक्ति है। यानी संप्रभुता प्रत्येक प्रजाजन एवं उसके समुदाय पर राज्य की मौलिक निरंकुश तथा असीमित शक्ति है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है? बर्गेस का कथन है। किसका है? बर्गेस का कथन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? वह अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है 356। कौन सा है? 356 है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेगार या बलात् श्रम का निषेध कौन सा मौलिक अधिकार करता है? बेगार या बलात् श्रम का निषेध कौन सा मौलिक अधिकार करता है? वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह क्या करता है? बाल श्रम को निषेध करता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूटान ने कब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की? भूटान ने कब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी? तो कब की थी? 1971 में की गई थी। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर और 65 नंबर। हाड़ौती पठार राज्य के किस संभाग से संबंधित है? जो हाड़ौती पठार है राज्य के किस संभाग से संबंधित है? तो वो संबंधित है कोटा से। किससे संबंधित है? कोटा से। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिद्धांत मादक पदार्थ व्यसन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत मादक पदार्थ व्यसन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है? वह कौन सा है? विभिन्न संपर्क सिद्धांत। कौन सा है? विभिन्न संपर्क सिद्धांत है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्थानीय संस्थाओं हेतु राजस्व स्रोतों के वितरण के लिए स्थापित राज्य वित्त आयोग उद्भव स्रोत है। तो राज्य वित्त आयोग उद्भव स्रोत कौन सा हुआ है? 71वां संविधान संशोधन विधेयक है। 71वां संविधान संशोधन विधेयक, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कल्याणमूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्णन सिद्धांत के निरूपण का श्रेय है? निम्नलिखित में से किसे कल्याणमूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्णन सिद्धांत के निरूपण का श्रेय है? तो किसे है? वो अमर्त्य सेन को है। किसे? अमर्त्य सेन को, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह है एपीको आंदोलन। ये क्या किसान आंदोलन नहीं है? तेलंगाना विद्रोह ये किसान आंदोलन है। तेभागा आंदोलन ये भी किसान आंदोलन है। और नक्सलवाड़ी आंदोलन ये भी किसान आंदोलन है, मगर एपीको आंदोलन ये किसान आंदोलन नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या पर्यावरण आंदोलन है। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद है। जो उत्तर व्यवहारवाद है वह कौन सा है? तो वह व्यवहारवाद का संशोधित रूप है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद का संशोधित रूप है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर नव सामाजिक आंदोलन के एक जाने माने सिद्धांतकार है। नव सामाजिक आंदोलन के एक जाने माने सिद्धांतकार है, तो वो कौन है? तो वह फूको। कौन है? फूको है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कौन सा देश जो परमाणु क्लब का मान्य सदस्य नहीं है? वह कौन सा देश जो परमाणु क्लब का मान्य सदस्य नहीं है? तो वो भारत है और पाकिस्तान है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सत्य है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन कोई भी व्यवहार जो स्त्री प्रतिष्ठा पर आघात करे वर्जित है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 ए में है। अनुच्छेद 15 ए में है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कादरी है। तो कादरी क्या है? सूफी सिलसिला है। क्या है? सूफी सिलसिला है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे, तो वो कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर थे। हर्बर्ट स्पेंसर थे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है। भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? धर्म एवं संस्कृति पर निर्भर करती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस पर? धर्म और संस्कृति पर। नेक्स्ट है 77 नंबर सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह है। जो सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह है, तो ये क्या है? सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। सदैव एक दूसरे के क्या? निकट सहयोग करते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। समाज क्या करे? अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 दोनों समूहों को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों समूहों को सम्मिलित करना है और जो सही कोट है उसका हमें चयन करना है। तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2 दी। इमाइल दुर्खिम ये क्या है? सामाजिक तथ्य देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ये क्या है? सामाजिक डार्विनवाद के समर्थक है। लेटेंट फंक्शन ये क्या है? अन इंटरनेशनल एंड अनकॉन्शियस। मर्टन सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है। तो इसमें 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ये क्या है? इसमें सत्य है। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी। ये किसने दी थी? बी मेलिनोव्स्की द्वारा दी गई थी। बी मेलिनोव्स्की द्वारा दी गई थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक का जन्म है वो किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1469 में। 1469 में हुआ था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म का संतुलन निम्न में से निम्न स्थिति में होगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म का संतुलन निम्न स्थिति में होगा। तो किस स्थिति में होगा? 82 में राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत लागत और सीमांत आगत एवं औसत लागत बराबर औसत आगम दोनों शर्तें पूरी हो।
तो क्या है, ये लागू होगा। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इमाइल दुर्खिम किस देश के निवासी थे? जो इमाइल दुर्खिम थे ये किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस के कहाँ निवासी थे, किसके देश थे? फ्रांस के। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो वो थे दुर्खिम। कौन थे? दुर्खिम थे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक किसने लिखी? समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दुर्खिम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दुर्खिम ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है? वह है डाका डालने वाला एक व्यक्ति। डाका डालने वाला एक व्यक्ति क्या है? सामाजिक भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीमत विभेद लाभप्रद होगा यदि अलग अलग बाजारों में मांग की लोच अलग अलग हो। कीमत विभेद लाभप्रद होगा, जो कीमत विभेद है वो लाभप्रद होगा यदि अलग अलग बाजारों में मांग की लोच अलग अलग हो। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र होता है। जो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र होता है ये किस प्रकार होता है? अत्यधिक लोचदार होता है। अत्यधिक लोचदार। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री खालिस्तान होता है। भारत में प्रधानमंत्री किस प्रकार होता है? मनोनीत, नियुक्त, निर्वाचित या चयनित होता है? तो नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो बिहार में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मगर महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 91, सामाजिक सुविधा के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया? सामाजिक सुविधा के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया था? वो था रूसो। कौन था? रूसो था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख है वो किसने किया है? तो वो किया मर्टन ने। किसने किया है? मर्टन ने किया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? समाज को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसे 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर, समनर के अनुसार समूह के कितने प्रकार है? समनर के अनुसार समूह के कितने प्रकार हैं? तो वो 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1953 में भारतीय लोक प्रशासन सर्वेक्षण प्रतिवेदन किसने प्रस्तुत किया है? सन 1953 में भारतीय लोक प्रशासन सर्वेक्षण प्रतिवेदन किसने प्रस्तुत किया था? तो वो क्या था? पॉल एच एपलबी ने। पॉल एच एपलबी ने प्रस्तुत किया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96, 1953 में प्रस्तुत भारतीय लोक प्रशासन सर्वेक्षण प्रतिवेदन की 2 प्रमुख सिफारिशें थे। जो 1953 में प्रस्तुत भारतीय लोक प्रशासन सर्वेक्षण प्रतिवेदन था तो उसमें 2 प्रमुख सिफारिशें कौन सी थी? वो थी राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन संस्थान एवं O&M संगठन की स्थापना। राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन संस्थान एवं O&M संगठन की स्थापना। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान एक लक्षण है। भारतीय संविधान का एक लक्षण कौन सा है? तो वह निर्मित है। भारतीय संविधान अलिखित है, संक्षिप्त है। ये प्रश्न क्या है? इसमें डाउट वाला क्वेश्चन है, संशय है, डाउट वाला। भारतीय संविधान का एक लक्षण है तो भारतीय संविधान तो लिखित है, अलिखित नहीं है इसमें। भारतीय निर्मित है, लिखित है और व्यापक है। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका कौन सा आंसर सही होगा। सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बताना
है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अध्याय में आरक्षण संबंधी व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में कौन से अध्याय में आरक्षण संबंधी व्यवस्था की गई है? तो वह अनुच्छेद 16 अध्याय में की गई है। कौन से अध्याय में की गई है? 16वें अध्याय में की गई है आरक्षण संबंधी व्यवस्था। नेक्स्ट है 16वां, भारत एक संस्थात्मक व्यवस्था वाला देश है क्योंकि? भारत एक संस्थात्मक व्यवस्था वाला देश है क्योंकि राज्य का प्रधान निर्वाचित है। राज्य का प्रधान क्या है? निर्वाचित है। दो नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ। जो पंचायती राज संस्था है उसमें महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ था तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 102वां, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वही पंचायती राज के किस स्तर संगठन आवश्यक नहीं है? वह किस स्तर का संगठन आवश्यक नहीं है? तो वह पंचायत समिति का। यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां पंचायती राज के पंचायत समिति स्तर का गठन आवश्यक नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। हाँ, जलवायु के प्रकार दिए हुए कोपन के अनुसार और क्षेत्र दिया हुआ है, इनको क्या करना है? आपस में मिलाना है। तो 123 में देख लेते हैं। AMW ये भारत का पश्चिमी तट पर पाई जाती है। AMW कहाँ पाई जाती है? भारत के पश्चिमी तट में। AW प्रायद्वीपीय पठार भाग में। और जो BWSW है, ये BWSW कहाँ पाई जाती है? तो BWSW पाई जाती है ये अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। BWAW पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो इसमें 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर 2 3 4 1 ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विषम मंडल में सम्मिलित वायुमंडल की परत है। विषम मंडल में सम्मिलित वायुमंडल की परत कौन सी है? तो वो आयन मंडल है। कौन सा है? आयन मंडल है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। क्रिया प्रशासन को यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा किसने दिया? वुड्रो विल्सन ने दिया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया? वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट है, अगुलहास धारा जिस महासागर में प्रवाहित होती है वह है। तो अगुलहास धारा जिस महासागर में प्रवाहित होती है वह है, तो वह कौन सा है? हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 107वां, यदि रिजर्व बैंक बैंक दर को बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो इसका प्रभाव होगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा? देखते हैं। साख की लागत में वृद्धि होगी, ये सत्य है। मुद्रा पूर्ति में कमी होगी, ये भी क्या है? सत्य है। साख की लागत में कमी होगी, ये क्या गलत है? और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, ये भी गलत है। इसमें ब और च सही है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ब और च सत्य है। नेक्स्ट है 108वां, जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण एक अन्य वस्तु की मांग में कमी आ जाए तब ये वस्तु होगी। तब ये वस्तु किस प्रकार होगी? तो ये प्रतिस्थापन होगी। किस प्रकार होगी? प्रतिस्थापन होगी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक्स की प्रमुख रचनाएं है। फ्रेडरिक्स की प्रमुख रचनाएं है तो कौन सी है? वह है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साला मॉडल की चर्चा करने वाला विद्वान है। साला मॉडल की चर्चा करने वाला विद्वान कौन सा है? वह है फ्रेडरिक्स। कौन है? फ्रेडरिक्स है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 111 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 312 में कितनी अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 312 में कितनी अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है 3 का। कितने का उल्लेख किया गया है? 3 का उल्लेख है। 3 सेवाओं का उल्लेख किया गया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा के नाम से नई अखिल भारतीय सेवा कब गठित की गई?
भारतीय वन सेवा के नाम से अखिल भारतीय सेवा कब गठित की गई थी? तो वो की गई थी 1966 में की गई थी। कब की गई थी? जिसे IFS कहते हैं, वो कब गठित की गई थी? 1966 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या संबंधी विशेषता नहीं है। विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या संबंधी विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? जनसंख्या का अधिक घनत्व है, ये सत्य है। जनसंख्या की अधिक बढ़ती है, ये भी सत्य है। अल्पायु मृत्यु दर ऊंची रहती है, ये भी सत्य है। उत्पादन करने वाली जनशक्ति का अधिक होता है, उत्पादन करने वाली जनशक्ति का अधिक होना, ये क्या है? विशेषता नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 114 नंबर, विकासशील राष्ट्रों में अधिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई जनसंख्या रहती है, क्योंकि क्या कारण है? तो इसका कारण है साक्ष्यों की कमी रहती है, ये सत्य है। सरकारी प्रशासन पर धनी जिम्मेदारियों या पूंजीपतियों का प्रभुत्व रहता है, ये भी सत्य है। जन समाज में तकनीकी एवं विपणन की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता है, ये भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर जो उपयुक्त जो तीनों कारण विद्यमान है, ये सभी क्या है? विकासशील राष्ट्रों में अधिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई जनसंख्या रहती है, इसी कारण रहती है। यानी साहसियों की कमी रहती है, मतलब किसी में साहस नहीं होता है सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना, जमकर डटे नहीं रह सकते हैं। नीतियों का क्या है? विरोध करने से एक बार विरोध करने से नहीं होता है, उसको क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहना होता है, यानी लीगल रूप से उसका विरोध करना, वही क्या है? वही साहसियों का परिचय है। नेक्स्ट है, यज्ञ शब्द की उत्पत्ति हुई है। यज्ञ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यज्ञ धातु से हुई है। किसने हुई है? यज्ञ धातु से। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 नंबर, व्यवहारवादियों ने निम्न में से किस पर संगठनीय व्यवहार के संदर्भ में विचार नहीं किया था? व्यवहारवादियों ने निम्न में से किस पर संगठनीय व्यवहार के संदर्भ में विचार नहीं किया था? तो तार्किक संरचना का विचार नहीं किया था। 4 नंबर राइट आंसर है तार्किक संरचना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक के आलेख सही सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक के आलेख सही सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं, वुड्रो विल्सन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही है। एल.डी. वाइट इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सत्य है। W.F. विलोबी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सत्य है। फेल्किंस ए निग्रो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, ये क्या है? सुमिलित नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है, यज्ञ का प्रधान क्रम है। यज्ञ का प्रधान क्रम कौन सा है? तो वो हवन है। कौन सा है? हवन है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवन कहते हैं, तो हवन किसे कहते हैं? हवन कहते हैं देवताओं के लिए अग्नि में द्रव्य की आहुति देने को क्या कहते हैं? हवन कहते हैं। देवताओं के लिए अग्नि में द्रव्य की आहुति दी जाती है, उसे हवन कहते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रित की अवधारणा का वर्णन है। जो रित की अवधारणा का वर्णन है वो किसमें है? वो वेद में है। किसमें? वेद में है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में इनमें से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में इनमें से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखते हैं, 121 में राइट आंसर हो जाएगा। मंत्री को सम्मिलित किया गया है, मुख्यमंत्री को क्या इसमें सम्मिलित है? नहीं किया गया है। और कौन है? राजस्थान राज्य के अधिनियमों द्वारा स्थापित निगमों की सेवा के सदस्य को सम्मिलित किया गया है। जिला प्रमुख एवं प्रधान को सम्मिलित किया गया है, मगर मुख्यमंत्री को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, जन सहभागिता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? जन सहभागिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो वो हमें बताना है। तो देखते हैं, प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका रहती है, ये सत्य है। यह प्रतिनिधित्मक प्रजातंत्र को अधिक संवेदनशील एवं सहभागी शासन में रूपांतरित करता है, ये भी सत्य है। यह नीचे से ऊपर की अवधारणा को ऊपर से नीचे में परिवर्तन करता है, ये क्या इसमें गलत है? दिया हुआ सत्य नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह नागरिकों के विकास का प्राप्तकर्ता समझाता है, ये भी सत्य है इसमें। तो ये जो है कथन सही नहीं है, तो इसमें 3 राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 23 नंबर, 123, निम्न में से कौन सा अधिकारता के अनुसार सुसंगत समूह है? निम्न में से कौन सा अधिकारत के अनुसार सुसंगत समूह है? तो वो कौन सा हुआ है? पूरी तत्व नाड़ी द्वैतवाद और कोजिटो
ये क्या सुसंगत सम्मत है देकार्त के अनुसार, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जानबूझकर कोई बुराई नहीं करता है, सुकरात ने इस सिद्धांत का खंडन किसने की सुकरात के इस सिद्धांत का खंडन किसने किया है, तो अरस्तु ने किया है। किसने किया है, अरस्तु ने किया है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से सही कथन है, तो इनमें से सही कथन कौन सा है वो हमें चुनना है। तो सभी प्रत्यय जन्मजात है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं है, ये सत्य है। जन्म के समय मानव मन में सफेद कागज के समान साफ रहता है तथा सभी ज्ञान में वाक्य उस पर अनुभव से अंकित होते हैं, ये भी सत्य है। संवेदना तथा आत्मचिंतन की ही दो खिड़कियां हैं जिससे जिनसे मन के अंदर ज्ञान की रश्मियां प्रविष्ट करती है, ये भी सत्य है इसमें। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो एक कौन से कथन सही है वो बताने हैं और कूट के माध्यम से बताने हैं। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो 2, 3, 4 सत्य है। नेक्स्ट है सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का परम ध्येय है, सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का परम ध्येय क्या है, वो सुख है। क्या है, सुख है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सुख है। नेक्स्ट है मृत्युदंड किस सिद्धांत से संगत नहीं है, मृत्युदंड किस सिद्धांत से संगत नहीं है, तो सुधारात्मक से क्या है मृत्युदंड सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत से मृत्युदंड संगत नहीं है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंच महायज्ञ का अनुपालन आवश्यक है, पंच महायज्ञ का अनुपालन आवश्यक है, ये ग्रस्तों के लिए आवश्यक है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, किसके लिए, ग्रस्तों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है पंच महायज्ञ है, पंच महायज्ञ है, ये क्या है, नित्य क्रम है। क्या है, नित्य क्रम है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किशोर अवस्था का लक्षण जो नहीं है, निम्न में से किशोर अवस्था का लक्षण जो नहीं है, तो वह खेलने में रुचि, ये क्या है, किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मैत्रीपूर्ण भाव का विकास करना, यह सत्य है। सामाजिक चेतना, ये भी सत्य है। समूह निर्माण, ये भी सत्य है, मगर खेलने में रुचि कम हो जाती है। नेक्स्ट है 131वां, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है, जो सामाजिक अध्ययन है उसका क्या अर्थ है, तो देखते हैं सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ है। तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ है मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन, मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन क्या है, सामाजिक अध्ययन है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 132वां, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है, स्थायी होता है, यानी हम एक बार जिसे देख लेते हैं वो हमें याद रह जाती है, हम जो सरसरी नजरों से देखते हैं उसे कम याद रहती है। जब भी कोई हमें किसी से हम मिलते हैं तो आप कहानी तू मन देखड़ देखड़ लगा है, आप का कोई मिले ना, आप कहानी तू मन देखड़ देखड़ लगा है, मतलब उसे हमने पहले कहीं देखा है, पहले एक बार कहीं देखा है, इसलिए वो हमें क्या लगा है, देखड़ देखड़ो लगा है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, तो किसका ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपयुक्त सभी का ज्ञान है होना चाहिए। नेक्स्ट है 134वां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजना विधि का प्रयोग है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजना विधि का प्रयोग है, तो क्या प्रयोग है, स्व अध्ययन के लिए यह सत्य है, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए यह भी सत्य है, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए यह भी सत्य है, इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन क्या इसमें सत्य दिए हुए है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनव क्यों किया जाता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनव क्यों किया जाता है, तो मस्तिष्क उद्दोलन के लिए किया जाता है, किसके लिए, मस्तिष्क उद्दोलन के लिए किया जाता है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 136वां, कौन कहाँ कब किसने किसकी कितना तथा क्या उद्देश्य होता है, कौन कहाँ कब किसने किसके कितना तथा क्या का उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है, वह ज्ञानोपयोग, क्या होता है, ज्ञानोपयोग उद्देश्य होता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक कथन किया जाता है, अध्यापक कथन किया जाता है तो विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए किया जाता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, विषय वस्तु का प्रारंभिक ज्ञान के लिए किया जाता है, इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है, अधिगम परिस्थिति का
निर्माण करने का आधार है, तो वो क्या है, वो मूल्यांकन है, सॉरी वो क्या है, शिक्षण विधि है, क्या शिक्षण विधि है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का महत्व है, सामाजिक अध्ययन का क्या महत्व है, तो उसका महत्व है छात्रों में सहयोग की भावना का विकास, ये सत्य है। समाज में एकरूपता एवं दृढ़ता लाना, ये भी सत्य है। सामाजिक जागरूकता व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, ये भी क्या इसमें सत्य है, यानी ये भी सामाजिक अध्ययन का महत्व है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी तीनों दिए हुए हैं, ये क्या है, सामाजिक अध्ययन के महत्व है। नेक्स्ट है 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षाक्रम किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षाक्रम किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो ये एनसीईआरटी के द्वारा लागू किया गया, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट है 141वां, सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख बात है, सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख बात है, वो कौन सी है, वो है विषय से संबंधित हो, सहायक सामग्री क्या हो, विषय से संबंधित हो, ये ध्यान देने योग्य बात है, जिसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवबोध उद्देश्यों में मानसिक प्रक्रिया होती है, अवबोध उद्देश्यों में मानसिक प्रक्रिया होती है, तो वो किस प्रकार होती है, वो परिकल्पना प्रतिपादित करने की होती है, परिकल्पना प्रतिपादित करने की होती है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143वां, सामाजिक विज्ञान का समुचित अर्थ है, सामाजिक विज्ञान का समुचित अर्थ है, तो सामाजिक विज्ञान का समुचित अर्थ क्या है, वह है मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन, मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन ही क्या है, सामाजिक विज्ञान का समुचित अर्थ है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जिस विधि में विद्यार्थी अत्यधिक सक्रिय तथा अध्यापक निष्क्रिय रहता है, उस विधि का नाम है, तो उस विधि का क्या नाम है, अवलोकन विधि है। अवलोकन विधि में क्या होते हैं, विद्यार्थी अत्यधिक सक्रिय एवं अध्यापक निष्क्रिय होता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इकाई परीक्षण में प्रमुख प्रकार के प्रश्न होते हैं, इकाई परीक्षण में प्रमुख प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो निम्नात्मक होते हैं, लघुरात्मक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी प्रकार के क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं इसका क्या होगा 146 में, वो है छात्रों में प्रजातंत्र की भावना का विकास करना, ये क्या सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहायक यानी अधिगम सामग्री का महत्व है, सहायक सामग्री का महत्व है, तो सहायक सामग्री का क्या महत्व है, विषय वस्तु को सरल एवं रोचक बनाने में, विषय वस्तु को सरल एवं रोचक बनाने में महत्व है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में आते हैं, मेले और तमाशे होते हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में आते हैं, तो ये सामाजिक सामग्री में आते हैं, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सामग्री में आते हैं। नेक्स्ट है 149वां, निम्न में से कौन सा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अनशिप 2005 के अध्यक्ष थे, तो कौन अनशिप 2005 जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थे उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे प्रोफेसर यशपाल, कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है, इकाई योजना के लिए कौन सा क्रम है वो सही है, तो वह है इकाई योजना के उद्देश्य, विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगम गतिविधियां और मूल्यांकन, इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, क्रम सही है। इसी के साथ हमने ये 150 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। आज हमने 150 नंबरों का ये 5 नंबर का मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। पीछे 4 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हो। इस मॉडल पेपर से संबंधित कोई भी आपको डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई अपनी राय देना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। परीक्षा से पहले हम बहुत सारे मॉडल पेपर यानी 20-25 के आसपास 20 मॉडल पेपर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगी। और जो सामाजिक विज्ञान से हैं उनके लिए बता दें कि और भी जो जितने भी सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति, इतिहास और भूगोल, उन सारे सब्जेक्टों की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो जाकर आप देख सकते हो। प्रत्येक टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो परीक्षा में रामबाण सिद्ध होंगे आपके।
इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।